नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की बैठक खत्म। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी। भूपेंद्र चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि शिल्पकारों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। पीएम के संकल्प से आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष सबका अपमान करता है, कमजोर का नेतृत्व विपक्ष को बर्दाश्त नहीं होता। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। प्रदेश कार्यालय में ये बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने अपने बयान में कहा कि कमजोर का नेतृत्व विपक्ष को बर्दाश्त नहीं। शिल्पकारों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के संकल्प से आगे बढ़ने का काम किया जाए। और लखनऊ से बड़ी खबर, ध्वस्तीकरण को लेकर बड़ी कार्रवाई। अकबर नगर इलाके में कार्रवाई जारी। 2700 मकानों को ढहाने पहुंची टीम। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस और लोगों के बीच इस दौरान झड़प हुई। कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। वहीं आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची टीम और लोगों के बीच में झड़प हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रही, जहां ध्वस्तीकरण को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अकबर नगर इलाके में ये कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के महानगर में एक बस्ती है अकबर नगर। इसको तोड़ने की कवायद आज सुबह से शुरू कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि नाले के किनारे यानी कि कुकरैल नाला जो है उसके किनारे बसी ये बस्ती अवैध है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने काफी समय पहले इनको नोटिस दिया था और कहा था कि इस पूरी बस्ती को यानी कि यहाँ पर बसे हुए करीब 2700 ऐसे परिवार हैं जिनको यहाँ से विस्थापित कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो यहाँ पर शोरूम्स हैं उसको पहले ही कहा जा रहा है कि खाली किया जाएगा और उसके बाद अंदर जो बस्ती है यहाँ पर करीब 2700 ऐसे परिवार हैं जो रहते हैं, एक लंबे समय से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनसे कहा जा रहा है कि इस पूरी बस्ती को खाली किया जाए। आप तस्वीरों में देखेंगे लोग अब अपने सामानों को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगहों पर यानी कि किराए के लिए या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ बसने को मजबूर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इस समय लोगों के बीच है, क्योंकि गरीब फैमिलीज ज़्यादा हैं यहाँ पर और उनके लिए एक बड़ा मुसीबत बड़ा समय है, क्योंकि यहाँ से अब इनको हटना है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, वो भी ये बात कह रहे हैं कि इस पूरी बस्ती को आप दूर तक देखेंगे जो ये कुकरैल नाले के किनारे जो लोग रहते हैं उनसे कह दिया गया है कि इस पूरे आबादी को खाली कराना है और नोटिस भी दी गई है इनको और कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मकान को खाली करा लें। पूरा मामला कोर्ट में भी है, वहां पर भी सुनवाई हो रही है और कोशिश की जा रही है कि कोर्ट के माध्यम से कोई एक स्टे लेकर इस पूरी मुहिम को रोका जाए। आप यहाँ पर देखेंगे जो महिलाएं हैं कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि अगर हम अवैध थे तो हम यहाँ आज से नहीं बसे हुए हैं, हम बहुत पीढ़ी से बसे हैं, हम बहुत पुश्तैनी हैं। मेरा यही घर है, यही ससुराल है, यही मैका है और मेरे दादा बाबा यही बसे और यही मर गए। लेकिन आज तक हमको सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं दी गई, बिजली, पानी, राशन कार्ड, बैंक वगैरह, बच्चों का स्कूल, एम्बुलेंस, सारी सुविधाएं दी गई। तब तो नहीं हुआ कि ये अवैध है। हम लोगों ने वोट भी डाला, तब नहीं कहा कि ये अवैध है। मोदी जी 10 साल हो गए हैं बैठे, अगर अवैध होता तो ये पहले क्यों नहीं बताया गया? हम लोग बनाते ही ना। अवैध है तो सरकारी सर्विस क्यों दी गई हम लोगों को? आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें तो यहाँ से है आपका और राशन कार्ड भी अब इस समय। लेकिन क्या रजिस्ट्री वगैरह थी? रजिस्ट्री नहीं है तो रजिस्ट्री हम लोगों ने क्यों नहीं करवाई भाई? अगर रजिस्ट्री नहीं है तब उजुड़वाते ना, तो आप क्यों अभी कर रहे हो? जिस समय बस रहे थे तब क्यों नहीं उजुड़वाया? कितने साल हो गए आप लोग को यहाँ? कम से कम 45 साल हो गए। इतने सालों से बस्ती रह रही है, कहाँ छोड़कर जाएगा? 7 साल के तब से हम यहाँ रह रहे हैं।
7 साल की 7 साल के थे तब से यहाँ रह रहे। हमारा बुढ़ापा आ गया, हमारे बच्चे जवान हो गए सब यहाँ पर। अब उनको दिखाएगी यहाँ इतनी सरकार आई, इतनी सरकार चली गई, कभी हम लोग को कोई तकलीफ नहीं मिली, कभी कोई तकलीफ नहीं। कोर्ट की तरफ आप लोग गए, कोर्ट से कुछ मांग से गए थे, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं मिला है। भगा दिया कि कीड़े मकोड़े बोल के भगाया गया है। तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हम लोग को कीड़े मकोड़े बताए, हम लोग गंद खाने हैं बनाए, वो कीड़े मकोड़े बने हैं। मतलब इतनी दुकानें हाई फाई बनी, हम लोग देखिए ये दर्द है लोगों का, और ये इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर है। और फिलहाल जो कार्रवाई है वो आज एलडीए की तरफ से शुरू की गई थी, और आप देखेंगे कि भारी भरकम पुलिस फोर्स यहाँ लगाई गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हों या फिर नगर निगम के अधिकारी हों, सुबह से यहाँ पर मुस्तैद हैं, और इंतजार किया जा रहा था कि कोर्ट का शायद कोई आदेश अगर आता है रोकने के लिए तो उस पर फिर ये कार्रवाई रोकी जाएगी। लेकिन फिलहाल माना बताया ये भी जा रहा है कि कोर्ट ने भी किसी तरह की राहत यहाँ पर नहीं दी है, और यही वजह है कि जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अब चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये एक बड़ी आबादी है, आखिर ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, और सरकार आखिर इन लोगों के लिए क्या करेगी? अब इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, खासकर इतनी ठंड में, इसके बाद इन परिवारों पर ठंड की मार तो पड़ेगी ही, लेकिन जब अपने घरों से छतें हटेंगी, उसकी भी एक बड़ी परेशानी इन लोगों के सामने खड़ी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। और बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में टली सुनवाई। अब 3 जनवरी को ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई होगी जिला कोर्ट में। ये अगली सुनवाई की जाएगी। एएसआई रिपोर्ट सौंपने पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से आपको बता रही, जहां एएसआई रिपोर्ट सौंपने पर अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होनी है। आपको बता दें कि बार चुनाव को लेकर ये सुनवाई टली है, और अब 3 जनवरी को अगली सुनवाई इस मामले पर हो। तिरंगा लगातार रहा है शुरू से। देखिए, हम लोग सर्वे के दौरान जा रहे थे, पर डे हम लोग गए हैं, कुल 92 दिन सर्वे हुआ है, जिसमें सच्चाई क्या क्या है हम लोग सब सामने से देखे हैं, वो लोग भी देखे हैं। आश्चर्यजनक रूप से उन लोगों ने आश्चर्य भी हो रहा था, तो वो लोग डरे हुए हैं, इसीलिए बहिष्कार आज उन्होंने किया है। लेकिन सत्य को बहुत दिन तक झुटलाया नहीं जा सकता और छुपाया नहीं जा सकता, तो सत्य तो सामने आना ही आना है। 3 तारीख को नए साल पे हम लोग नए जोश के साथ आएंगे, और देखिएगा सत्य का जीत होगा और सत्य सामने आएगा। पहले भी देरी और आनाकानी कर रहा था, और आप सम्मिलित होने के बाद प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सत्य कंगन को आरसी क्या देर है दुरुस्त है। ये चारों श्रेणियां, ये चारों आयरन लेडियां, जिनके नेतृत्व जिनके सामने सर्वे ज्ञानवापी का सर्वे हुआ था, एक एक पल एक एक सच के गवाह, एक साक्षी हैं। और आज जैसे ही ज्ञानवापी इंतजाम में मसाजिद के अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया, उन्होंने यह कहते हुए कि बार चुनाव है, इसका हम बहिष्कार में भाग लेते हैं। और जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश्वरी ने यह कहा कि हम दोनों पक्ष यदि आ जाते हैं तो हम फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पर ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद ने बहिष्कार करते हुए कहा कि हम उपस्थित नहीं होंगे, जिस पर डॉक्टर ए के विश्वेश ने ये 3 जनवरी डेट दे दिया। कोई बात नहीं, नए वर्ष में नए कलेवर के साथ ये वादी बहने के साथ फिर जो है ज्ञानवापी का जो है बिल्कुल वो फैसला आएगा, और यह साबित कर देगा कि ज्ञानवापी यह हिंदुओं का महाराज था, है, रहेगा। अभी हम लोग को जो वजू हुआ है उसका भी हम लोग को सर्वे कराना है, बाकी पूरे परिसर का हो चुका है। उसकी रिपोर्ट अभी तक मतलब हम लोग को मिली नहीं है, और विपक्षी मतलब बार बार आनाकानी कर रहे हैं, और उनको पता है कि ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, इसीलिए वो बार बार आनाकानी करते हैं और पीछे टालने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद नहीं है, इंतजाम कमेटियां क्यों पीछे भाग रही है, क्यों अपना मुंह छुपा रही है, और खुद तक सामने आए ना। अब क्यों भाग रही है? क्योंकि सच्चाई का पर्दाफाश होने जा रहा है, बिल्कुल पर्दाफाश होगा, इसलिए वो भाग रही है। क्यों बहिष्कार कर रही है? क्यों सच का सामना नहीं कर सकते हैं? हिम्मत हो तो सामना करें। सच रिपोर्ट का इंतजार है आप लोग? पूरी तरह से हम लोग रिपोर्ट का इंतजार, जैसे वो लोग कह रहे ज्ञानवापी प्लेट में सजा के देंगे, और वो क्या प्लेट में सजा के देंगे, हम लोग खुद ले लेंगे अपनी ज्ञानवापी, क्योंकि हमारी मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, हमेशा रहेगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम योगी का अयोध्या दौरा समाप्त। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां करीब 4:30 बजे अयोध्या में रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने इस दौरान साधु संतों से भी मुलाकात की, साथ ही
रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जायजा लिया। तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। पीएम की जनसभा स्थल का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और ऐसे में सभी तैयारियों का भी जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। इसके अलावा उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की और साथ ही साथ रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां हनुमानगढ़ी में वो दर्शन पूजन करते नजर आए। तो अयोध्या से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और ऐसे में अयोध्या आगमन को लेकर सभी तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। इसके अलावा उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। और लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी के महामंत्री सुनील बंसल का दौरा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से की मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की और साथ ही साथ डिप्टी सीएम के आवास पर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम के आवास की, जहां बीजेपी के महामंत्री सुनील बंसल उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा भी की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रही, जहां बीजेपी के महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे डिप्टी सीएम के आवास की, जहां पर वो उनके साथ मुलाकात करते नजर आए और इस दौरान इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर काफी रोष है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। स्क्रीन पर 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से साफ तौर पर रोष जाहिर किया गया। हापुड़, बिजनौर, सहारनपुर और संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध जताया। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी की ओर से जाहिर किया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारतीय कुश्ती संघ को मिला नया अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां संजय सिंह बनाए गए WFI के नए अध्यक्ष। तो WFI के अध्यक्ष पद के चुनाव में संजय सिंह की जीत हुई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह माने जाते हैं और ऐसे में संजय सिंह के अध्यक्ष पद का उन्होंने दावा भी किया था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला और ये तस्वीरें भी। योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। आप कागज से मिटा सकते हैं अध्यक्ष, उनका नाम पहलवानों के दिल से अध्यक्ष का नाम नहीं मिटा सकते। के हुए टूर्नामेंट को तुरंत स्टार्ट कराना, जिन बच्चों का साल नुकसान हो रहा था 31 दिसंबर के अंदर उसको नेशनल को करा के खत्म करना और आगे कुश्ती के लिए जो भी करना कुश्ती के लिए करना, खेल को आगे बढ़ाना। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। दबदबा था, दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जनता टीवी की खबर का बड़ा असर। रिश्वत मामले में लेखपाल को निलंबित किया गया है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। आय से अधिक संपत्ति की
जांच इस दौरान की जाएगी। साथ ही साथ कार के अंदर 10 लाख घूस का मामला ये पूरा था, जिस पर अब एक्शन लिया गया है। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आगरा से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कार के अंदर 10 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। रिश्वत मामले में लेखपाल को निलंबित किया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां मामले में अब विभागीय जांच भी शुरू की गई है। आय से अधिक संपत्ति की भी इस मामले में जांच होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद कार्रवाई अमल में लाते हुए कार की चेकिंग की गई, जिसके बाद कार के अंदर से 10 लाख रुपए भी बरामद किए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला को उनके स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो वहीं अयोध्या में हर रोज हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके भोजन की व्यवस्था राम रसोई की ओर से की जा रही है। अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए राम रसोई की ओर से क्या है व्यवस्था, देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम के जयकारों से गूंज रही है धर्मनगरी अयोध्या। रामनगरी अयोध्या को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है। अयोध्या में बन रहा है भगवान राम का भव्य मंदिर, जहां बड़ी ही शान के साथ रामलला को स्थापित किया जाएगा। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर अयोध्या में युद्ध स्तर पर काम जारी है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम के भक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं। और हो भी क्यों ना, बरसों से जिस राम मंदिर का सपना हर भारतवासी देख रहा है, वो आखिरकार पूरा होने वाला है। साल 2019 में जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब राम भक्तों की रगों में एक अद्भुत जोश और आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो सपना जिसे बरसों से देखा जा रहा था, आखिरकार उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। अब जब 22 जनवरी को शुभ घड़ी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो इस खास पल का साक्षी बनने के लिए देश भर से आए श्रद्धालु और खास मेहमान अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पहुँचने वालों के लिए निशुल्क भोजन का भी इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप ये मावा राम मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है और जो भी रामलला के तीर्थयात्री जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है और काफी अच्छा भोजन यहाँ पर दिया जाता है। हाँ, ये तो प्रतिदिन चल ही रहा है और इसके बाद ये जो है भीड़ को देखते हुए ये 2 बार खाने की व्यवस्था करवाने वाले हैं, मतलब सुबह टाइम भी और शाम टाइम भी।
तो नहीं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। नहीं, भोजन बहुत टेस्टी है, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी, लेकिन इतने लोगों को मैनेज करना भी एक अपने आप में एक ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है। मतलब कोई चीज में कोई कमी नहीं, अच्छे से अच्छे व्यवस्था, अच्छे हंस के मुस्कुरा के सबने खिलाया, भरपेट खिलाया। हाँ, बता रहे हैं कि दोनों समय चलेगा, अभी केवल सुबह का चल रहा है और दूसरा भी चलेगा तो और भव्यता बढ़ेगी, भक्त बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया लगी मुझको। यहाँ पर देखा तो हमने ये रसोई घर में ये खाना फ्री मिल रहा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पर व्यवस्था को देख के बहुत हम गदगद हो गए और बहुत अच्छा लगा हमको, और काफ़ी अच्छे से मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं, खाना वाना सब अच्छी तरह से खिला रहे हैं और कोई मतलब दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ा हमको और बहुत अच्छे तरह से खाना खिलाया और बहुत अच्छी तरह से मतलब मैनेजमेंट किया। अब ये है कि ये जब तैयार हो जाएगा मंदिर तो और दर्शन करेंगे, सब लोग आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा हो और हमें जो है मौका मिले आने का। दरअसल साल 2019 में महावीर मंदिर न्याय समिति की ओर से अयोध्या आने वाले भक्तों को भोजन कराने के लिए राम रसोई को शुरू किया गया था। राम रसोई राम जन्मभूमि परिसर से सटे अमावा मंदिर में संचालित की जाती है, जहां राम मंदिर में आए राम भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। राम रसोई की स्थापना 1 दिसंबर 2019 को हुई थी। उस दिन विवाह पंचमी का पावन अवसर था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें रामलला जी के पक्ष में जबरदस्त विजय हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में ये राम रसोई प्रारंभ की गई थी और इसकी योजना पहले से बनी थी कि विजय के बाद जो लोग रामलला जी का दर्शन करने आते हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, उन सब लोगों को यहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो वर्षों 4 साल इसके पूरे हुए और अब तक, क्योंकि इस क्षेत्र में शाम में भीड़ नहीं रहती थी, मंदिर बंद रहते थे, मंदिर बंद रहता था, रामलला जी का मंदिर बंद रहता था, इसलिए केवल दिन में हम लोग 11 से 3:30 तक भोजन देते थे। अब चूंकि यहाँ शाम में भी चहल पहल हो रही है, इसलिए 15 जनवरी से हम लोग दोनों वक्त भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। अब तक राम रसोई में एक समय का भोजन कराया जाता था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 15 जनवरी से राम रसोई में 2 समय का भोजन का इंतजाम किया जा रहा है, जहां इसका संचालन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा और इस दौरान श्रद्धालु राम रसोई में मुफ्त भोजन का लुत्फ उठा सकेंगे। 23 नवंबर 2019 को हुई राम रसोई की शुरुआत महावीर मंदिर न्याय समिति की ओर से पहल अवामा मंदिर में शुरू की गई है राम रसोई। राम भक्तों को खिलाया जा रहा है मुफ्त खाना। हर दिन हजारों भक्तों के खाने की है व्यवस्था। 15 जनवरी से शुरू होगा 2 समय का भोजन। राम रसोई की यात्रा को अब तक 4 साल पूरे हो चुके हैं और इन 4 सालों में अब तक 25 लाख से अधिक राम भक्त राम रसोई में मिलने वाले भोजन को ग्रहण कर चुके हैं। आपको बता दें कि राम रसोई में 10 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिनमें चावल, दाल, सांभर, कचौड़ी, आलू दम, कोफ्ता, तिलौरी, चटनी, पापड़ और घी शामिल है। राम रसोई में फिलहाल हर दिन लगभग 1000 भक्तों के खाने की व्यवस्था है, पर धीरे धीरे भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों की संख्या में भी और इजाफा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसे लेकर महावीर मंदिर न्याय समिति की ओर से जिन लोगों को बैठकर भोजन नहीं खिलाया जा सकेगा, उन्हें पैकेट में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। 15 जनवरी से हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चलाने जा रहे हैं और राम रसोई में भोजन के अलावे जिन लोगों को हम बैठाकर नहीं खिला पाएंगे, उनको हम पैकेट बना करके भी देंगे। नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा वाली भीड़ तो 1 महीने के लिए हम लोग राम रसोई दोनों शाम सुबह बल्कि 9 बजे से लेकर रात
9 बजे तक भोजन कराएंगे, इसके अलावा पैकेट भी देंगे। लेकिन उसके बाद जो है मुझे लगता है कि इससे 3-3.5 हजार लोग प्रतिदिन खा रहे हैं, वो 5,000 से 10,000 के बीच में हो जाएगी। तो उतने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। 10,000 लोग भी यदि खाएंगे तो हम लोग बगल में एक राम रसोई का हॉल बना रहे हैं, तो उसका प्रबंध हम लोग करने जा रहे हैं अगले 6 महीने में। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी हर रोज 5 से 10,000 लोगों के राम मंदिर पहुंचने का अंदेशा है। ऐसे में अगले 6 महीने में राम रसोई के पास ही एक बड़ा हॉल बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है, जहां रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से एक साथ बड़ी संख्या में भोजन कराया जा सके। जनता टीवी के लिए ज्योति पांडे की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।